तो गाइस, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर्स में अम्बाकू ने ये रिवील किया कि नेमोर एक फेदर सर्पेंट गॉड है। इसके पीछे का रीजन तो समझ में आ रहा है, लेकिन टैलोकन के लोग उसे कुकुलकान बुलाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो नेमर एमसीयू में म्यूटेंट है, जो कि कंफर्म कर दिया गया है, और उसका गॉड्स के साथ भी कुछ लिंक है, जो कि शायद एमसीयू में म्यूटेंट्स की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करे। अब नेमर को गॉड कहने का मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि मैसो अमेरिकन कल्चर के हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद उसमें नेमर को फिट किया जाएगा। तो मैं हूं कमल, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कुकुलकान और फेदर सर्पेंट गॉड कौन है। नेमर गॉड है या म्यूटेंट है, और अगर वो गॉड है तो कैसे नेमर का गॉड होना उसे म्यूटेंट से कनेक्ट करेगा, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेदर सर्पेंट गॉड और कुकुलकान कौन है। तो फेदर सर्पेंट गॉड एक प्रोमिनेंट और मेन फिगर है जो कि मैसो अमेरिकन कल्चर में दिखाई देता है, और इसके जितने भी अडेप्शंस हैं उन सभी में आकाश और मौसम को एक पंख वाले सांप यानी कि फेदर सर्पेंट से रिलेट किया गया है। तो ट्रेलर्स में क्लियरली कुकुलकान का नाम लिया गया है, जो कि युकाटेक माया कल्चर से रिलेटेड एक गॉड है, जबकि नेमर का कॉस्ट्यूम क्लियरली इंस्पायर्ड है क्विट्ज़कोटल से, या फिर जो भी इनका नाम है, जो एज़टेक माइथोलॉजी में एक फेमस फेदर सर्पेंट गॉड है। जिससे एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि नेमोर को डिफरेंट फेदर सर्पेंट गॉड्स के रेफरेंस के साथ रिलेट किया जाएगा। और क्विट्ज़कोटल एक पैट्रन गॉड है, यानी कि प्रोटेक्टर गॉड भी है। तो इस कंपैरिजन से इतना तो पता चलता है कि टैलोकन का प्रोटेक्टर कौन? अपना नेमर। तो यही अगला पॉइंट आता है कि क्यों नेमर के लोग उसे कुकुलकान बुला रहे हैं। तो नेमर अपने फिजिकल फीचर्स की वजह से टैलोकन के लोगों से काफी अलग है। नेमर एक ह्यूमन और टैलोकेनियन का हाइब्रिड है, पर उसके एंकल्स पे विंग्स हैं, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है। अब यार, भले ही नेमर को ये विंग्स गॉड कुकुलकान ने गिफ्ट के तौर पे ना दिया हो, फिर भी शॉट में जब नेमर पैदा हुआ था तो क्लियरली उसके विंग्स दिख रहे हैं। इससे टैलोकन के लोगों ने एक निशानी के तौर पे समझा हो कि नेमर को गॉड कुकुलकान ने भेजा है, या नेमर खुद ही कुकुलकान का अवतार है। और हाँ, एक बात, कुकुलकान हो या क्विट्ज़कोटल हो, दोनों ही फेदर सर्पेंट गॉड्स में ओकेजनली ह्यूमन फीचर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसे यहाँ नेमर से जोड़ा गया है। अगर यहाँ ऐसा केस है तो ठीक, वरना नेमर के लोग उसे कुकुलकान एज अ टाइटल बुलाते हैं, क्योंकि शायद ये एक साइन है कि वो टैलोकन के किंग नेमर को खुद एक गॉड की तरह देखते हैं। तो यार, अब आता है मेन क्वेश्चन कि नेमर एक गॉड है या एक म्यूटेंट है। अब इस बारे में बात करूं तो नेमर मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला सबसे पहला म्यूटेंट है, और उसके अलावा नेमर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर टैनो हुएर्ता ने खुद ये बोला है कि नेमर एक म्यूटेंट है, ना कि गॉड। अब इससे क्लियर हो जाता है कि एमसीयू में भी नेमर म्यूटेंट है। और अगर गॉड होने पे बात करूं तो गॉड और म्यूटेंट्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इसलिए नेमर का ये दोनों होना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ आसान रास्ता ये हो सकता है कि नेमर म्यूटेंट है, लेकिन टैलोकन के लोग उसे कुकुलकान बाय मिस्टेक समझ रहे हैं। तो नेमर के विंग्स उसके म्यूटेशन का सीधा सबूत हैं, पर टैलोकन के लोगों ने उसके इन्हीं विंग्स की वजह से उसे कुकुलकान मान लिया हो। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में भी बहुत बार कैरेक्टर्स ने खुद को गॉड बताया है, पर जाहिर सी बात है वो गॉड थे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अज़ाज़ेल ने खुद को सैटर्न बुलाया था, या एपोक्लिप्स को गॉड साइड बताया गया था, जो कि इजिप्शियन गॉड हैं। तो यार, अब नेमर जैसे और भी म्यूटेंट्स को गॉड की तरह पोर्ट्रे करने से ये फायदा होगा कि ये एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि म्यूटेंट्स अभी तक एमसीयू में एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे और कैसे किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि इसका रीजन ये होगा कि अलग अलग रिलीजियंस और कल्चर्स में उन्हें गॉड या डीमन माना जाता था। अगर वकांडा के हिसाब से सोचें तो नेमर गॉड है या म्यूटेंट, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टैलोकन के लोग उसे गॉड मानते हैं, और नेमर ही उन्हें वकांडन्स के खिलाफ इस वॉर में लीड करने वाला है, जो कि टैलोकेनियंस के लिए एक धर्म युद्ध टाइप का वॉर होगा। और इस मुद्दे पे अम्बाकू ने भी ये बोला है कि अगर वकांडन्स ने नेमोर को डिफीट कर दिया तो वकांडा को एक रिलीजियस वॉर फेस करना पड़ेगा। अब भले ही नेमोर एक गॉड नहीं है, फिर भी उसे एज अ गॉड बुलाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, और उसका ये टाइटल उसके म्यूटेशन की वजह से उसे मिला है, जो शायद ये बताता है कि एमसीयू में अब म्यूटेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। पर एमसीयू में नेमर पर मूवी क्यों नहीं बनी, नेमर का एमसीयू में लुक क्यों बदल दिया गया, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का सीक्रेट विलन कौन है, अगर ये जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वाली वीडियो को देख लो। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और देखते रहिए बीइंग सुपर, एंड आई विल बी बैक।